नमस्कार बच्चों, आज हम इस क्लास में चैप्टर नंबर 5 आपका जो है सांतत्य एवं अवकलनीयता, इसके सारे क्वेश्चन को कवर करने जा रहे हैं। अब एक एक करके क्वेश्चन को आप देखिए, कहीं भी कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा, कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी। कंसंट्रेट होकर के इत्मीनान से एकदम शांति से देखिए कैसे मजा आता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 जैसे है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, देखिए दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि फलन 5x - 3 x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू 5 पर क्या है, संतत है। ये क्वेश्चन आपका दिया गया है, फलन आपका क्या दिया गया है, fx इज इक्वल टू 5x - 3। क्या कह रहा है आपका करने के लिए, ये फलन x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3 तथा x इज इक्वल टू 5 पर क्या है आपका, संतत है। ये फलन आपका जो है x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू 5 पर संतत है। ठीक, जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपको किसी भी फलन का कंटिन्यूटी यानी कोई भी फलन हमारा सतत कब होता है, ये आपका सतत कब होता है, इसके बारे में आपको जानकारी होगी। LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जब इस दिए गए फलन का x इज इक्वल टू 0 पर हम उसकी निकालें लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर हम उसकी निकालें राइट हैंड लिमिट, फिर हम उसका निकाल लें x इज इक्वल टू 0 पर उस फंक्शन की वैल्यू, उस फलन की वैल्यू, अगर ये तीनों आपके इक्वल आ जाते हैं तब हम कहेंगे कि दिया गया फलन आपका जो है वो कंटिन्यूअस है, दिया गया फलन आपका क्या है, सतत है। ठीक, एक एक करके क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसका इंट्रोडक्शन वीडियो जो है आपको जस्ट इसके पहले वाले मिल जाएगा आपका, जिसका हमने इंट्रोडक्शन पूरा बनाया हुआ है कि कैसे कोई भी फलन हमारा कंटिन्यूअस होता है, कब कंटिन्यूअस होता है, कब नहीं होता है, मतलब उसके बारे में सारा फार्मूला वगैरह आपको जो है उसमें डिटेल के बारे में जानकारी दी गई। इस वाले लेक्चर में हम केवल क्वेश्चन को कवर करने जा रहे हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन को देखिए आप। अगर यहां से देखेंगे तो एक एक करके एक बार हम चेक करेंगे x इज इक्वल टू 0 पर, फिर हम चेक करते हैं x इज इक्वल टू -3 पर, फिर हम चेक करते हैं x इज इक्वल टू 5 पर। ठीक, क्लियर। चलिए फर्स्ट पार्ट हम चेक करने जा रहे हैं x इज इक्वल टू 0 पर। क्लियर, एक ही कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चन में लगेंगे। जब हम x इज इक्वल टू 0 पर चेक करेंगे तो सबसे पहले हम निकालेंगे fx की वैल्यू क्या है आपकी, fx इज इक्वल टू है -3। ये तीन चीजें आपको चाहिए, LHL चाहिए, RHL चाहिए और फंक्शन की वैल्यू यानी fx की वैल्यू चाहिए। तो अगर यहां पर x इज इक्वल टू हमने 0 रखा तो यहां पर आप क्या रखेंगे, x की जगह जब हम 0 पुट कर देंगे तो ये आपका 5 मल्टीप्लाइड बाई 0 -3 यानी f0 की वैल्यू जो आपकी आएगी वो क्या आ जाएगी, -3। क्लियर, एक चीज हो गया। ठीक, अब हम x इज इक्वल टू 0 पर क्या निकालने जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। जब हम LHL की बात करेंगे तो आप इसको कैसे लिखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट आपको याद होगा, जब आपकी कोई नंबर लाइन होती है, ये अगर आपका x इज इक्वल टू 0 है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है आपका, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब 0 से थोड़ा कम, 0 से थोड़ा कम, और राइट हैंड लिमिट का क्या होता है, मतलब आपका 0 से थोड़ा ज्यादा। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट को हम डिनोट करते हैं 0 माइनस से करेंगे और इसको किससे करेंगे, 0 प्लस से। कैसे करते हैं, 0 माइनस से 0 प्लस की वैल्यू क्या होती है, कैसे करते हैं, सारी चीज आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में मिलेगी, वहां से आप देख सकते हैं। देखिए LHL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, x टेंस टू हो जाएगा 0 माइनस, 0 माइनस आपका क्या डिनोट करता है, 0 माइनस आपका डिनोट करता है कि ये क्या है आपका 0 से थोड़ी वैल्यू कम, यानी ये क्या है LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहां पर आप क्या रख देंगे, fx। ये कैसे सॉल्व किया जाएगा, अब देखिए ये आपका हो जाएगा लिमिट, अगले स्टेप में जब आप 0 माइनस करेंगे तो इस fx की वैल्यू आप यहां पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 5x - 3। क्लियर, कहीं कहीं आपको इस 0 माइनस की वैल्यू x टेंस टू 0 डायरेक्ट रखा हुआ दिखेगा, रख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप x टेंस टू 0 रखेंगे, ये सारे क्वेश्चन में रखने पर आंसर दे दे ये जरूरी नहीं है। कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिल जाएंगे
कुछ ऐसे भी क्वेश्चन मिल जाएंगे जब x की वैल्यू आप डायरेक्ट उसमें पुट करेंगे तो शायद नॉट डिफाइंड हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, जिससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो आंसर कैसे आए। इसलिए हम सिंगल एक ही कॉन्सेप्ट को लेकर के चलेंगे। हम क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं। ध्यान से समझिएगा, इस लिमिट को हम लोग क्या कर देते हैं, h टेंस टू 0। जब इस h टेंस टू 0 करते हैं कब, जब ये x आपका क्या रहा होगा, ये x आपका रहा होगा 0 माइनस एच। क्लियर है, h आपका रहा होगा 0 माइनस एच, फिर यहां पर क्या रख देंगे -3, तो हो जाएगी आपकी लिमिट, ये हो जाएगी h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 5। आप तो अब यहां से आप डायरेक्ट लिमिट रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहां से आप लिमिट रख सकते हैं 5, ये हो जाएगा 0 माइनस 0, फिर आ जाएगा -3, फिर क्या हो जाएगा आपका, देखिए 5 0 माइनस 3, ये आंसर आपका क्या दे देगा, -3। क्लियर, ये बात हो गई आपकी LHL की। सेम प्रोसीजर, सेम प्रोसेस हम क्या करते हैं, RHL को निकालने में करते हैं। जब आप RHL निकालने जाएंगे तो इसको आप कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, यहां आप fx लिख देंगे। जब आप यहां पर fx लिखते हैं फिर आप क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू पॉजिटिव, आप फंक्शन की वैल्यू लिख देंगे 5x माइनस 3। फिर आप क्या करेंगे, ये आपका जो x है ये 0 माइनस एच हो सकता है, लेकिन कब, सॉरी 0 प्लस एच हो सकता है, कब, जब आपकी लिमिट क्या हो जाए, h टेंस टू 0 हो जाए। ठीक, अब आप लिमिट पुट कर दिए इसमें, 5 0 माइनस 0 माइनस 3 हो जाएगा आपका क्या, 5 इंटू 0 माइनस 3, ये आंसर आपका क्या दे देगा, 0 माइनस 3, यानी क्या आ जाएगा -3। क्लियर, ये वैल्यू आपके आगे की तरह, यहां से अगर आप देखें तो जो LHL की वैल्यू आई है आपकी ये वाली, फिर उसके बाद जो वैल्यू आई है आपकी RHL की, फिर आपकी वैल्यू जो आई है फंक्शन यानी F0 की, वो सबके सब आपस में क्या है, सबके सब आपस में क्या है, इक्वल है। इसलिए हम कह सकते हैं कि x बराबर 0 पर जो दिया गया फलन है आपका, x बराबर 0 पर दिया गया फलन आपका वो संतत है। क्लियर, फिर से एक बार देखिए, x बराबर 0 पर कोई भी फलन आपका सतत है कि नहीं सतत है, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप x की वैल्यू 0 रख करके F0 की वैल्यू निकाल लेंगे। मतलब आप निकालेंगे उस फलन की वैल्यू x इजिकल टू 0 पर। हमने x इजिकल टू 0 पर फलन की वैल्यू निकाल लिया। जब आपका x इजिकल टू 0 पर फलन की वैल्यू आ जाती है, फिर आप क्या करते हैं, यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट आप कैसे निकालते हैं, लिख देंगे लिमिट x टेंस टू 0, देखिए आपका fx हो गया। इस fx की जगह आपका जो फंक्शन जो दिया गया आप उसको लिख लेंगे। जब आप फंक्शन को लिखते हैं यहां पर लिमिट x टेंस टू 0, लेकिन ये x आपका 0 माइनस एच भी हो सकता है, लेकिन कब होगा, जब h टेंस टू क्या होगा आपका 0 हो जाएगा। जब h टेंस टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहां से आप s की डायरेक्ट लिमिट रख देंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा -3। फिर यहां से जब आप RHL निकालने जाते हैं तो आपका क्या हो जाता है, लिमिट fx h टेंस टू 0 पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट 5x माइनस 3। ये x आपका 0 प्लस h हो सकता है, लेकिन कब, जब h टेंस टू आपका क्या आ जाए, 0 आ जाए। फिर आप यहां पर वैल्यू रख देंगे, ये आपका पॉजिटिव है, यहां वैल्यू रखेंगे तो 0 प्लस क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा आपका -3 आ जाएगा। यानी यहां से हमने देखा कि x इजिकल टू 0 पर, x इजिकल टू 0 पर आपका LHL, RHL और F0 फंक्शन की वैल्यू सब क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। अगर ऐसा आ जाता है तब आप बिल्कुल कह देंगे कि दिया गया फलन जो है आपका x इजिकल टू 0 पर सतत है, दिया गया फलन आपका x इजिकल टू 0 पर कंटिन्यूअस है। ठीक, अब हम चेक करते हैं x इजिकल टू 3 पर। सेम प्रोसीजर आपका देखिए, अगर आप निकालेंगे एट x इजिकल टू -3, क्लियर, समझिए बढ़िया, x इजिकल टू -3, सबसे पहले आप फलन लिखेंगे, ये हो जाएगा 5x माइनस 3। फिर आप फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा 5 माइनस 3, ये आपका कितना हो जाएगा -15 माइनस 3, यानी ये वैल्यू आ गई आपकी -18। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, यानी f -3 की वैल्यू आपकी आ गई -18। अब आप LHL निकालेंगे,
LHL को आप कैसे निकालेंगे? x टेंस टू आप क्या निकालेंगे? -3 का निगेटिव। ये -3 का निगेटिव आपका क्या शो करता? LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट को शो करता। ठीक, यहां आपका हो जाएगा क्या? fx हो जाएगा। फिर आप यहां पर क्या रखने जा रहे हैं? लिमिट x टेंस टू -3 का निगेटिव हो जाएगा आपका। इसकी जगह आप क्या रख देंगे? रख देंगे 5x - 3। अब ध्यान दीजिएगा, यहां गौर करिएगा, ये x आपका, ध्यान समझिए, ये x आपका -3 - h हो सकता है, लेकिन कब? जब लिमिट आपकी क्या आ जाए? h टेंस टू 0। जब लिमिट आपकी h टेंस टू 0 आ जाए, तब आपका ये x की वैल्यू क्या हो जाएगा? -3 - h। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका? 5 लिमिट रखेंगे तो हो जाएगा -3 - 0 -3, यहां पर आप सॉल्व करेंगे तो -15 आ जाएगा, यानी वैल्यू आपका क्या दे देगा? -18। ध्यान दीजिएगा, तो LHL की वैल्यू भी आपकी क्या आ गई? -18। क्लियर है? ये चीज हो गई आपकी। ठीक, अब जरा चेक कर लिया जाए RHL की वैल्यू क्या आती है। तो जब आप RHL की वैल्यू को चेक करने जाते हैं तो प्रोसीजर आपका बिल्कुल सेम, बिल्कुल वही मेथड है। आप चेक करेंगे, जब RHL को चेक करेंगे तो क्या लिखेंगे? लिमिट, बिल्कुल चेक लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू -3 पॉजिटिव होगा आपका, ये हो जाएगा आपका fx। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? फिर आप क्या करेंगे? लिमिट x टेंस टू -3 का पॉजिटिव fx की आप वैल्यू रख देंगे 5x - 3। ये आपका ex जो है, आपका ex जो है -3 + h हो सकता है, लेकिन कब? जब आपकी लिमिट क्या रही होगी? h टेंस टू 0। जब आपकी लिमिट रही होगी h टेंस टू 0, फिर आप लिमिट की वैल्यू रखेंगे 5 हो जाएगा, -3 + 0 माइनस कितना आ जाएगा आपका? 3 आ गया, -15 - 3 -18। ठीक, क्या देखा आपने? आपने ये देखा एट x = -3 जो आपका LHL है, ये इक्वल है RHL के, ये इक्वल है f - 3 के। अतः हम क्या कह सकते हैं? अतः हम कह सकते हैं x = -3 पर दिया गया फलन जो है, दिया गया फलन संतत है, मतलब कंटिन्यूअस है। x = -3 पर दिया गया फलन आपका क्या है? संतत है। बिल्कुल ऐसे सॉल्व करेंगे, सब प्रोसीजर वही है। सेम x = 5 पर भी आप चेक कर देंगे, चेक कर लिया जाता है x = 5 पर भी। ध्यान दीजिएगा, जब हम x = 5 पर चेक करेंगे तो देखिए कैसे होता है। ध्यान दीजिए, x = जब आप 5 रखते हैं तो fx रखते हैं तो आपका कितना आता है? 5x - 3। ठीक, तो आप x = 5 पुट कर देंगे तो हो जाएगा 5 × 5 - 3 आ जाएगा आपका। तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा, और 25 में से 3 निकल जाएगा, आपका क्या आ जाएगा? 22। क्लियर? फिर देख लीजिएगा, 5 रखेंगे तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा, -3 आ जाएगा 22। चलिए आप इसी वैल्यू पर आप LHL निकालिए। निकालेंगे लिमिट x टेंस टू 5 ये हो जाएगा आपका फंक्शन, फिर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 5 फंक्शन लिख दीजिए आप, आ जाएगा आपका 5x - 3। क्लियर? ये आपका जो x है ये 5 - h हो सकता है, लेकिन शर्त क्या होगी आपकी? लिमिट h टेंस टू क्या हो जाए? 0 हो जाए आपका। ठीक, अब यहां पर एक क्या वैल्यू रख देंगे? 5 हो जाएगा, 5 - 0 - 3 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 25 - 3, यानी आंसर आपका क्या दे देगा? 22। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर आप बिल्कुल सॉल्व करेंगे RHL को, आपका क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू 5 प्लस, यहां आप fx की वैल्यू रख देंगे, ये हो जाएगी लिमिट x टेंस टू 5 प्लस, फंक्शन रख देंगे आप। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, ध्यान से देखिए खाली, ये आपका जो x है ये 5 + h हो सकता है, लेकिन कब?
जब लिमिट आपकी क्या आ जाए, जब आपकी लिमिट आ जाए h टेंस टू 0, आप वैल्यू पुट करेंगे, 5 हो जाएगा यहां पर आपका, और 5 प्लस 0 हो जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा 3, यह आ जाएगा 25 माइनस 3, आंसर आपका क्या दे दिया 2। क्लियर? यानी यहां आप देखेंगे जब आप f5 की वैल्यू निकालें तब भी आपका 22 आया है, जब आप LHL निकालें तब भी आपका 22 आया है, RHL आपने निकाला तब भी आपका क्या आ गया 22। क्लियर? तब हम कह सकते हैं x इजिकल टू 5 पर दिया गया फलन क्या है आपका, संतत है। क्यों संतत है? क्योंकि आप सॉल्व कर लिए, LHL आपका इक्वल आया RHL के, इक्वल आ गया किसके, F5 के। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? बिल्कुल है, नोट कर लीजिए इसको। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर क्या दिया है, x इजिकल टू 2 पर, यहां हम सॉल्व कर देते हैं इसको, करा के चेक करिए। चलिए अच्छे इरेज कर देते हैं, चेक करिए कि x इजिकल टू 2 पर दिया गया फलन आपका जो है, x इजिकल टू 2 पर, सॉरी x इजिकल टू 3 है क्वेश्चन नंबर 2, x इजिकल टू 3 पर फलन आपका क्या दिया है, fx इजिकल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 के सातत्य की जांच करनी है। मतलब बताना है ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, मतलब ये बताना है कि x इजिकल टू 3 पर दिया गया फलन जो है आपका वो सतत है कि नहीं है। तरीका बिल्कुल वही, चलिए सलूशन देखिए, इसका तरीका बिल्कुल वही। fx इजिकल टू आपका क्या दिया है 2x स्क्वायर माइनस 1, जब आप f3 निकालेंगे तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा f3 इजिकल टू आपका क्या आ जाएगा 2, 3 3 9 हो जाएगा माइनस 1, 9 दूना 18, आपका कितना आ जाएगा 17। ठीक, जब आप 2x स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो x की वैल्यू आप 3 रखेंगे, 3 3 9 हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा, 18 में से निकल गया आपका क्या आ गया 17। फिर वही मेथड LHL, लिमिट निकालेंगे x टेंस टू, निकालेंगे 3 माइनस, ये आ जाएगा आपका fx। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, फंक्शन की वैल्यू रख देंगे आप, फंक्शन आपका क्या है, ये है 2x स्क्वायर माइनस 1। ध्यान दीजिएगा, ये आपका ये जो x है ये 3 माइनस h हो सकता है, लेकिन कब, जब आपकी लिमिट आ जाएगी h टेंस टू 0। आप चाहे तो डायरेक्ट h टेंस की वैल्यू रख दीजिए, नहीं तो आप चाहे तो सॉल्व कर दीजिए इसको। देखिए आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, यहां पर आप क्या लिख देंगे, 3 3 9 प्लस कितना हो जाएगा आपका h स्क्वायर, माइनस कितना हो जाएगा 2 3 यानी 2 3 6h, फिर कितना हो जाएगा 1। क्लियर? h टेंस की आप वैल्यू रख दीजिए, ये हो जाएगा 2, यहां जाएगा आपका 9 प्लस 0 हो जाएगा, माइनस 0 हो जाएगा, 6 इंटू 0 हो जाएगा आपका माइनस 1, यहां आंसर देगा 9 दूना 18, एक निकल जाएगा, आप सॉल्व करेंगे, ये भी कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा आपका 17। क्लियर? सेम प्रोसीजर आप RHL में करिए, RHL निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू आपका कितना आ जाएगा 3 है आपका, 3 पॉजिटिव, ये हो जाएगा fx। ध्यान दीजिएगा, फिर लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव आपका fx है आपका, तो ये फंक्शन की वैल्यू रख देंगे, कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक, ये आपका जो x है ये 3 प्लस h हो सकता है, कब, जब आपकी लिमिट क्या आ जाए h टेंस टू 0। ठीक ना? तो जब यहां पर रखेंगे, आप चाहे तो फार्मूला को ओपन कर सकते हैं, ये हो जाएगा 9 प्लस आपका कितना हो जाएगा h स्क्वायर प्लस आपका कितना हो जाएगा 6h माइनस 1, तो आप लिमिट की वैल्यू रख दीजिए, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 0 माइनस 1, आंसर क्या देगा आपका 2, ये पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 18 माइनस 1, आंसर क्या आ जाएगा आपका 17। यानी हम देखें तो LHL की वैल्यू जो है वो आपकी आई है क्या, RHL की वैल्यू आई है किसके, F3 की वैल्यू के। मतलब हम कह सकते हैं
कि x इजिकल टू 3 पर फलन आपका कैसा है, फलन आपका संतत है, फलन आपका कैसा है, संतत है। क्लियर, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं ना, कोई कॉन्सेप्ट चेंजिंग। देखिए ध्यान से, हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए कई टर्म ये क्वेश्चन दिया गया आपका, सॉल्व करते हैं हम। ध्यान दीजिएगा, एकदम बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन है, एकदम सॉल्व करते चलिए, कॉन्सेप्ट मत बदलिए, एक ही कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। 3, निम्नलिखित फलनों के सांतत्य की जांच कीजिए। आपका ए फलन दिया हुआ है क्या, fx इजिकल टू x माइनस 5। ठीक, दिया निम्नलिखित फलनों के सांतत्य की जांच कीजिए। कोई वैल्यू वगैरह नहीं दिया है, इसका मतलब सब रियल फंक्शन है, सब वास्तविक फलन है। हम मान लेते हैं माना जो हमारे पास x की वैल्यू है, x इजिकल टू c पर हम चेक करते हैं। x इजिकल टू c पर जब हम चेक करेंगे इसको, तो ध्यान दीजिए, तो x इजिकल टू c पर जो हम फलन की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, x माइनस 5। जब हम यहां पर c की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा c माइनस 5, यानी फलन की वैल्यू आपकी आ गई x इजिकल टू c पर c माइनस 5। क्लियर, जब आप LHL निकालेंगे तो आपका फलन क्या है, लिमिट x टेंस टू कितना आ गया, c माइनस, ये आ जाएगा आपका fx। क्लियर, अब आप फलन रख देंगे, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू c माइनस, फंक्शन की वैल्यू आप क्या रखेंगे, x माइनस 5। क्लियर, ये आपका जो x है ये c माइनस h हो सकता है, लेकिन कब, शर्त आपकी क्या होगी, h टेंस टू क्या होना चाहिए, 0। अब आप यहां पर लिमिट रख देंगे तो साथ c माइनस 0 माइनस 5, रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा, c माइनस 5। कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल नहीं। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं RHL को, तो आ जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव, बिल्कुल c पॉजिटिव, ये आपका क्या आ जाएगा, fx। ये आ जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव, fx की जब आप वैल्यू रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, x माइनस 5। ठीक, ये जो x है आपका, ये c प्लस h हो सकता है, लेकिन कब, शर्त आपकी क्या होगी कि लिमिट आपकी हो चुकी होगी h टेंस टू 0। जब यहां पर लिमिट रखेंगे आप -5, तो आंसर क्या दे देगा आपका, यानी आप देखें तो LHL इजिकल टू आ गया RHL इजिकल टू आपका क्या आ गया, FC की वैल्यू। मतलब हम कह सकते हैं x इजिकल टू c पर, यानी किसी रियल नंबर के लिए ये जो फलन है आपका क्या है, संतत है, यानी किसी भी वास्तविक संख्या के लिए ये फलन आपका क्या है, संतत है। ठीक, सेम क्वेश्चन आपका B दिया हुआ है, B आपका क्या दिया हुआ है, fx इजिकल टू 1 अपॉन x माइनस 5। ध्यान दीजिएगा, ये दिया fx इजिकल टू 1 अपॉन x माइनस 5। हमने चेक क्या किस पे कर रहे हैं, हम चेक किस पे किया, x इजिकल टू c पर। जब हम x इजिकल टू c पर चेक करते हैं तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, कंडीशन दी गई हमारे पास, जो 5 होगा आपका, सॉरी जो x होगा आपका नॉट इक्वल टू 5, सारे रियल नंबर हो सकते हैं 5 को छोड़ के, मतलब 5 आपको नहीं लेना। ठीक, x इजिकल टू c जब आप रखते हैं तो fx इजिकल टू आपका 1 अपॉन x माइनस 5 है, जब आप fc की वैल्यू रखते हैं तो 1 अपॉन c माइनस 5 हो जाएगा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, अब आपका तरीका क्या क्या है, मेथड क्या कहता है कि आप LHL निकाल लीजिए। LHL निकालेंगे तो आ जाएगा लिमिट x टेंस टू c माइनस 1 अपॉन आपका कितना आ जाएगा, या फंक्शन लिख लीजिए, यह आ जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू c माइनस, ये जो आपका फंक्शन आएगा आ जाएगा 1 अपॉन x माइनस 5। कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल नहीं। ये आपका जो x है ये c माइनस h हो सकता है, लेकिन कब c माइनस h होगा, शर्त है आपकी कि s टेंस टू क्या हो जाए, लिमिट आपकी s टेंस टू 0 हो जाए। जब आप यहां पर वैल्यू रखेंगे c माइनस 0 माइनस h, आपका आंसर कितना आ जाएगा, c माइनस 5। क्लियर, c माइनस 0 माइनस 5 है, सॉरी ये कितना हो जाएगा, c माइनस 5। सेम प्रोसीजर आप RHL निकालेंगे, जब आप RHL निकालेंगे तो कितना हो जाता है, लिमिट ये हो जाएगा आपका x टेंस टू c पॉजिटिव,
आपका आ गया एफ एक्स, फिर क्या आ जाएगा आपका लिमिट एक्स टेंस टू कितना आ जाएगा सी पॉजिटिव, आप फंक्शन रख देंगे, एकदम आसान। ये आपका एक्स जो है सी प्लस एच रहा होगा, लेकिन शर्त आपकी क्या रही होगी कि लिमिट आपकी चेंज हो गई होगी, एच टेंस टू जीरो हो गई होगी। आप वैल्यू जब यहां पर रखेंगे तो सी प्लस जीरो प्लस क्या आ जाएगा आपका 5, तो आंसर आपका क्या दे देगा, सॉरी ये आपका जो फलन है माइनस है, ये आपका दिया गया फलन जो है ये माइनस में है। क्लियर? तो आपका आंसर क्या दे देगा 1/c-5। आपने देखा क्या कि LHL की वैल्यू और RHL की वैल्यू और FHC की वैल्यू सब आपस में क्या है, इक्वल है। अतः हम कह सकते हैं x = c पर फलन क्या है, फलन क्या है, संतत है। x = c पर फलन आपका क्या है, संतत है। एकदम वेरी इजी। तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं, जो आपका क्वेश्चन नंबर सी है, इरेज करते हैं हम इसको। सी वाले को जरा देखा जाए। कहीं कोई कॉन्सेप्ट चेंजिंग नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम एक ही मेथड से सारे क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे। देखिए सी क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। जो सी है आपका, ये आपका क्या दिया, एफ एक्स इजिकल टू, ध्यान दीजिएगा, एफ एक्स इजिकल टू दिया एक्स स्क्वायर -25 अपान एक्स प्लस 5, एक्स नॉट इक्वल टू आपका गिवन है -5। सी पे चेक करिए इसको, ध्यान दीजिएगा, हम चाहे इसको चेंज कर दें। ये हो गया आपका एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर -5 का स्क्वायर अपान एक्स प्लस 5। ये आपका क्या आ जाएगा, एफ एक्स इजिकल टू एक्स -5 एक्स प्लस 5 अपान कितना आ जाएगा, एक्स प्लस 5। कैंसिल हो गया आपका, एफ एक्स इजिकल टू कितना आ जाएगा। आप देखेंगे सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन ए की तरह। ऑप्शन ए देखिएगा आपका दिया गया है ना, एफ एक्स इजिकल टू एक्स -5 को चेक करिए। देखिए ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर ए, बिल्कुल इसके बाद आप बिल्कुल उसी के जैसा एकदम सॉल्व कर देंगे। तो ये भी फलन आपका क्या हो जाएगा, एक्स इजिकल टू सी पर जो आपका एफ एक्स है वो क्या है, संतत है। यहां तक देखिए हमने सॉल्व करा। इसके बाद सेम प्रोसीजर आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो ए वाला ऑप्शन है, पहला वाला, एफ एक्स इजिकल टू एक्स -5, बुक में देखिए वो सारी चीज दी गई है, एकदम बिल्कुल वैसे ही सॉल्व कर देंगे। ठीक, अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो आपका क्वेश्चन दिया है डी। जब आप डी पे आएंगे, ध्यान दीजिएगा, डी आपका क्या दिया है, ये दिया है एफ एक्स इजिकल टू मॉडुलस एक्स -5। ठीक, सेम प्रोसीजर, एट सी चेक करेंगे हम लोग, एक्स एट सी, एक्स इजिकल टू सी पर चेक करेंगे तो आपका आ जाएगा एफ एक्स इजिकल टू एक्स -5। क्लियर है? तो एफ सी निकालेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका सी -5, मॉडुलस निकलेगा तो पॉजिटिव ही वैल्यू होगी। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। एलएचएल जब हम निकालने चलते हैं तो प्रोसीजर वही, लिमिट x टेंस टू c माइनस, ये आ जाएगा एफ एक्स, ये आ जाएगी लिमिट x टेंस टू c माइनस, इसकी वैल्यू रख देंगे, आपका मॉडुलस आ जाएगा x -5। आपका ये जो x है ये c -h रहा होगा, कब, जब लिमिट आपकी h टेंस टू 0 होगी। जब आप h टेंस टू यहां पर 0 रखते हैं तो c -5 आता है, ब्रैकेट बाहर कर देंगे, आ जाएगा c -5। पॉजिटिव वैल्यू, मॉडुलस के बाद जो भी चीज निकलती है सब क्या आती है, पॉजिटिव। अब आप RHL को सॉल्व करिए। जब आप RHL को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी लिमिट x टेंस टू c प्लस आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा आपका एफ एक्स। सारा प्रोसेस वही, x इजिकल टू c प्लस आ जाएगा, एफ एक्स की वैल्यू आप रख देंगे, मॉडुलस में x प्लस 5 है कि x -5, सॉरी x -5 है, तो ये x आपका c प्लस h हो सकता है, लेकिन शर्त बदलनी पड़ेगी, लिमिट क्या हो जाएगी, h टेंस टू 0, यहां वैल्यू रख देंगे तो c प्लस 0 -5 हो जाएगा आपका। तो यहां निकालेंगे तो मॉडुलस में c -5 निकाल देंगे तो c -5 आ जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं x इजिकल टू c पर
जो एफ एक्स इजिकल टू मॉडुलस एक्स माइनस 5 है, क्या है? संतत है। क्यों संतत है? क्योंकि हमारे पास जो एफ सी की वैल्यू आई है वो एल एच एल की वैल्यू के और आर एच एल की वैल्यू के क्या है? इक्वल है। इस तरीके से आपका चारों क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कहा है? क्या एफ एक्स इजिकल टू, देखिए क्वेश्चन को लिखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? 4। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा आपका। क्वेश्चन दिया है सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इजिकल टू एक्स पावर एन, एफ एक्स इजिकल टू एक्स पावर एन, एक्स इजिकल टू एन पर संतत है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4, एफ एक्स इजिकल टू एक्स पावर एन गिवन है, एक्स इजिकल टू एन पर संतत है। बिल्कुल होगा संतत, क्वेश्चन में दे दिया है तो होगा ही। चलिए फलन निकालते हैं हम लोग। एफ एक्स की वैल्यू आपकी क्या गिवन है? एक्स इजिकल टू एन। सोल्यूशन देखिएगा ध्यान से। तो एक्स इजिकल टू एन पर चेक करना है, तो एफ एन की वैल्यू आप निकालेंगे तो एन की पावर एन। बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो, ये सिंपल। एन रखेंगे कितना आ जाएगा आपका? एन की पावर एन। एलएचएल निकालिए, एलएचएल निकालेंगे कितना हो जाएगा? लिमिट एक्स टेंस टू एन नेगेटिव, एन आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा आपका एफ एक्स। फिर निकालेंगे लिमिट एक्स टेंस टू एन नेगेटिव, इसकी जगह आप क्या रख देंगे? एक्स की पावर एन। ठीक, ध्यान दीजिएगा ये यक्स आपका, ध्यान दीजिए ये यक्स आपका ये हो सकता है एन माइनस एच, ये हो सकता है एन माइनस एच, लेकिन कब? जब लिमिट आ जाए आपकी एक्स टेंस टू जीरो। अब आप लिमिट रख दिए तो एन माइनस जीरो की पावर एन, साथ पावर आगे एन की पावर एन, एन की पावर एन। ठीक, गुड। चलिए अब आप आरएचएल को सॉल्व करिए। ये हो जाएगा आपका लिमिट एक्स टेंस टू एन पॉजिटिव, ये आपका आ जाएगा एफ एक्स। ठीक, ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू एन पॉजिटिव, एक्स की पावर एन आ जाएगा आपका। ठीक, ये यक्स आपका क्या है? यक्स आपका एन प्लस एच हो सकता है, लेकिन कब? जब लिमिट आपकी क्या आ जाए? एच टेंस टू जीरो। रख देंगे यहां पर n प्लस जीरो का पावर n, यानी आंसर आपका कितना आ जाएगा? n की पावर n। मतलब हम कह सकते हैं x इजिकल टू n पर क्या आया आपका? LHL इक्वल आ गया आपके RHL के, इक्वल आ गया किसके? f n पे। मतलब यह है कि x इजिकल टू n पर जो फलन दिया है आपका एफ एक्स इजिकल टू एक्स पावर n क्या है? संतत है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 इरेज कर देते हैं इसे, देखिएगा ध्यान से। एक तरफ से सारे क्वेश्चन एकदम सेम कॉन्सेप्ट पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या दिया है? एफ एक्स इजिकल टू, ये दिया आपका x, यदि 1 हो गया, आपका दिया है 5 यदि x ग्रेटर देन 1 हो गया। कहा है कि x इजिकल टू 0, x इजिकल टू 1, x इजिकल टू 2 पर सतत है। x इजिकल टू 0, x इजिकल टू 1 और x इजिकल टू 2 पर क्या है? ये संतत है। तो बिल्कुल सारे एलएचएल, आरएचएल और फंक्शन की वैल्यू क्या होंगे? इक्वल। यहां आपको एक चीज समझने की बड़ी जरूरत हो जाती है, इसको हम बगल में लिखते हैं, ध्यान से समझिएगा। इस फलन को अगर आप देखिए, क्वेश्चन में कहा है एफ एक्स आपका दो फंक्शन है, एक्स भी हो सकता है 5 भी हो सकता है, लेकिन एक्स और 5 के होने के अलग अलग कंडीशंस हैं, अलग अलग टर्म्स हैं। जैसे यहां अगर आप देखेंगे एक्स की वैल्यू क्या दिया है इसमें, देखिए ध्यान से देखिएगा, एक्स की वैल्यू आपकी लेस है या फिर इक्वल है किससे? 1 से। मतलब एक्स की वैल्यू इक्वल है 1 के और एक्स की वैल्यू छोटी है 1 के। इन दोनों को कंबाइन करके ऐसे लिख दिया गया, एक्स इजिकल टू 1 के बराबर भी है और एक्स इजिकल टू 1 से छोटा भी है। ठीक, एक्स इजिकल टू आपका 1 के बराबर है, एक्स इजिकल टू आपका 1 से छोटा है। क्लियर है? तो जब वैल्यू आपकी एक्स की वैल्यू 1 के बराबर है, तब फलन आपका कौन सा लेना है? ध्यान से देखिएगा,
x की वैल्यू आपकी 1 के बराबर भी हो सकती है, x की वैल्यू आपकी 1 से छोटी भी हो सकती है, बराबर रहे या फिर छोटी रहे, तो आपको कौन सा फलन लेना है, x। मतलब हम क्या कर सकते हैं, मतलब हम लेंगे जब x इजिकल टू 1 तब fx क्या लेना पड़ेगा हमको 1। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन इसमें। दूसरी चीज, जब हम x की वैल्यू छोटी लेंगे 1 से तब हमको फलन लेना क्या पड़ेगा, x। कोई कंफ्यूजन किसी बात की, बिल्कुल एकदम क्लियर। यहां से देखेंगे आप, जब x की वैल्यू आपकी 1 से छोटी है तब भी फलन आपको क्या लेना है, x लेना है। जब x की वैल्यू आपकी 1 के बराबर है तब भी आपको फलन क्या लेना है, x लेना है, बिल्कुल। चलिए, और दूसरी चीज देखिए, जब कभी भी आपकी वैल्यू 1 से बड़ी हो जाए, जैसे आप ऐसी वैल्यू को कंसीडर कर रहे हैं जो 1 से ज्यादा है, जब वैल्यू आपकी 1 से ज्यादा हो जाएगी तब आपको फलन कौन सा लेना है, 5। चलिए इसी बेसिस पे करते हैं, पहले वाले पे चेक करते हैं। सोल्यूशन देखिएगा ध्यान से, सोल्यूशन में x इजिकल टू 0 पर आप चेक करते हैं। x इजिकल टू किस पे चेक करते हैं, 0। अब ध्यान दीजिए, जब x इजिकल टू 0 है तो आप बताइए, यहां इस वाले कंडीशन को देखिए, तो x इजिकल टू 0 का क्या मतलब, 1 से छोटा। x इजिकल टू 0 का मतलब 1 से छोटा, और जब वैल्यू आपकी 1 से छोटी होगी तो फलन कौन सा लेना है, जब वैल्यू आपकी 1 से छोटी होगी तो फलन आपको कौन सा लेना है, x। ठीक, तो इसमें वैल्यू आप निकाल लीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका, यानी f0 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 0। अब इसी 0 पर आप क्या चेक करेंगे, LHL निकालेंगे, आपकी लिमिट x टेंस टू 0 माइनस आपका आ जाएगा fx। ध्यान दीजिएगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx की जगह आप क्या लेंगे, x ले लेंगे। ये x आपका 0 माइनस h हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या होगी आपकी, s टेंस टू क्या आनी चाहिए, 0। आप लिमिट रख देंगे तो 0 माइनस 0 यानी रिजल्ट आपका क्या आ गया, 0। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। देखिए, जब RHL निकालेंगे आप तो लिमिट क्या लेंगे, 0 पॉजिटिव। ध्यान दीजिएगा, 0 आप क्या लेंगे, x टेंस टू 0 पॉजिटिव, ठीक ना। जब x टेंस टू 0 पॉजिटिव आप लेते हैं तो fx आ जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, जब आप 0 पॉजिटिव लेंगे तब आपका फलन कौन सा होगा, 0 पॉजिटिव। हम नंबर बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे ये आपका x इजिकल टू 0 आ गया, ये x इजिकल टू 1 आ गया। जब आप 0 पॉजिटिव लेते हैं, सॉरी 0 निगेटिव लेते हैं, तब आपका फलन क्या था, तब भी 1 से छोटा होता है। और जब आप इधर जाएंगे तो इसको हम बोलते हैं 0 पॉजिटिव। जब आप 0 पॉजिटिव मतलब 0 के उधर जाएंगे तब भी वो 1 से क्या होगा, फिर समझिएगा, जब आपने 0 निगेटिव लिया तो 0 निगेटिव यानी LHL पर भी वैल्यू फंक्शन आपका 1 से छोटा था, श्योर है। जब आप 0 पॉजिटिव का मतलब बहुत, 0 से बहुत ही कम होता है ना, मतलब बहुत थोड़ा ही ज्यादा होता है। जब थोड़ा ज्यादा होगा तभी वो 1 से क्या होगा, कम होगा। यानी इस केस में भी हम फलन कौन सा लेंगे, इस केस में भी 0 पॉजिटिव में भी हम फलन कौन सा लेंगे, x। ये 0 प्लस h हो सकता है, लेकिन लिमिट आपकी क्या होनी चाहिए, s टेंस टू 0। तो आ जाएगा 0 प्लस 0, यानी आंसर क्या दे दिया आपका, 0। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो LHL है आपका, ये इक्वल है किसके, RHL के, ये इक्वल है किसके, f0 पे। मतलब हम कह सकते हैं x बराबर 0 पर फलन आपका क्या है, फलन जो fx है वो संतत है। कोई कंफ्यूजन किसी बात की, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। अब हम x इजिकल टू 1 पर चेक करने चलते हैं। यहां देखिए, बिल्कुल खाली फलन को पहचानिए कि हमको कब कौन सा फलन लेना है। जब हम x इजिकल टू 1 पर चेक करते हैं, ध्यान दीजिएगा, x इजिकल टू 1 हमने यहां पर क्या लिखा, जब x इजिकल टू 1 होगा उस केस में भी हमको फलन कौन सा लेना है, सॉरी fx इजिकल टू हमको x ही लेना है। इसको x लिख लीजिएगा, fx इजिकल टू हमको क्या लेना है, x ही लेना है। तो ये आ जाएगा आपका क्या, fx इजिकल टू, ध्यान दीजिएगा, आ जाएगा आपका x। तो जब आप 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। क्लियर, कोई कंफ्यूजन, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं। चलिए अब आप LHL निकालिए, तो कितनी आ जाएगी आपकी लिमिट, x टेंस टू 1 माइनस कितना आ जाएगा आपका, fx। क्लियर, कोई कंफ्यूजन, x इजिकल टू क्या आ गया आपका, 1 माइनस, तो ठीक,
एक मिनट, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए x इजिकल टू अब क्या लेंगे 1 माइनस, तो एफ एक्स आपका क्या हो जाएगा, देखिए यही वाला हमने कहा जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी, x इजिकल टू 1 पर आपको क्या लेना है, x लेना है। x जब 1 से छोटा होगा तब भी आपको क्या लेना है, x ही लेना है। जब 1 से छोटा होगा तब भी आपको लिमिट क्या लेनी है, x टेंस टू 1 माइनस जब आप करेंगे, x टेंस टू 1 माइनस में भी आपको फलन कौन सा लेना है 1। ठीक, ये 1 x आपका 1 माइनस h रहेगा, लेकिन लिमिट आपकी क्या होगी, लिमिट आपकी हो जाएगी h टेंस टू 0। अब लिमिट रखेंगे तो 1 माइनस 0, आंसर आपका क्या दे देगा 1। क्लियर है, यानी आपके x इजिकल टू 1 पर आपने फलन की वैल्यू निकाला, कितना आ गया आपका 1 आ गया, और x इजिकल टू 1 पर आपने क्या निकाला, x इजिकल टू 1 नेगेटिव पर आपने निकाल लिया, फलन की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 1। चलिए RHL निकाल के देखते हैं। जब RHL निकालेंगे तो हो जाएगी आपकी लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, या आएगा आपका क्या fx। अब यही ध्यान देने की जरूरत है, 1 पॉजिटिव का मतलब क्या, देखिए नंबर लाइन बना के देखिए, अगर ये x इजिकल टू 1 है तो 1 पॉजिटिव का मतलब क्या, इधर गया, और 1 निगेटिव का मतलब इधर गया, और जब वैल्यू आपकी इधर गया मतलब 1 से क्या हो जाएगी ज्यादा, जब 1 से ज्यादा हो जाएगी तो फलन हमका कौन सा लेना है बताओ, फलन हमको लेना है fx इजिकल टू 5। तब हमको ये आपकी लिमिट जो है x टेंस टू कितना हो जाएगा 1 पॉजिटिव, तो आपका फंक्शन कौन सा लेना, इसका रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा 5। मतलब हम कह सकते हैं कि LHL नॉट इक्वल टू क्या RHL, मतलब हम कह सकते हैं कि x इजिकल टू 1 पर ये जो आपका फलन है ये संतत नहीं है, ये फलन आपका संतत नहीं है। बात क्लियर, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो आपका किस पे चेक करना है, सॉरी दिया तो है इसमें, x इजिकल टू 2 पर। अब हम x इजिकल टू 2 पर चेक करके देखें। अब x इजिकल टू 2 आपको समझ में आ गया होगा, x इजिकल टू 2 फलन आपको कौन सा लेना है, श्योर 5, क्योंकि x क्या है वो ज्यादा, तो f जब आप f है 2 की वैल्यू निकालेंगे तब भी आपका आंसर क्या दे देगा 5। क्लियर, कोई कंफ्यूजन। जब आप निकालेंगे LHL निकालने जाएंगे तो लिमिट आपका क्या आ जाएगा 2 निगेटिव। क्लियर है, जब आप 2 निगेटिव निकालेंगे तो आपका क्या दे देगा ये fx। अब बताइए अगर ये 2 से ज्यादा होता है, देखिए यहां पर 2 है लेकिन fx की वैल्यू कितनी होती है 2 से थोड़ा कम होगा तब भी तो 1 से ज्यादा होगा, और 1 से जब ज्यादा होता है तो फलन कौन सा यूज करना है हमको 5। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, यानी लिमिट क्या आ जाएगी x टेंस टू 2 निगेटिव, तो आंसर क्या आएगा आपका 5 आएगा, लिमिट रख नहीं सकते। फिर आप RHL को चेक करेंगे, ये आ जाएगी आपकी लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव। जब आप 2 पॉजिटिव लेंगे तो ये आपका फंक्शन आएगा। आप समझ गए होंगे कि इस केस में भी जब लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव होगा फलन कौन सा लिया जाएगा 5, तो रिजल्ट आपका क्या देगा 5। मतलब हम कह सकते हैं कि LHL आपका इक्वल आ गया RHL इजिकल टू किसके आ गया f5 के, सॉरी f2 के। मतलब x इजिकल टू 2 पर फलन आपका क्या है, फलन आपका संतत है। x इजिकल टू 2 पर फलन आपका कैसा है, संतत है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो एकदम सेम प्रोसीजर है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6। जब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका देखिए, f के सभी असांतत्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि f आपका जो है निम्न प्रकार से परिभाषित है। चलिए लिखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, fx इजिकल टू आपका क्या दिया है, इसमें आपको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी यानी असांतत्य बिंदुओं को निकालने के लिए कहा है। ये हो जाएगा आपका 2x + 3,
ये आ जाएगा आपका 2x-3। तो यहां पर आप लिख देंगे यदि x लेस आर इक्वल टू है, यहां पर आपका हो जाएगा x ग्रेटर देन 2 है। तो निकालना है पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी। आप समझ पा रहे होंगे किस पे निकालना है, x इजिकल टू 2 पर। कहा कि f के सभी असांतत्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जब f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। ठीक ना, तो ध्यान से समझिएगा। तो अगर हम सबसे पहले देखें इसको निकालने का कॉन्सेप्ट क्या निकालना है, असांतत्य बिंदु को। अगर हम ये चेक कर लें x इजिकल टू 2 पर यह फलन सतत है कि नहीं है। अगर ये x इजिकल टू 2 पर फलन क्या होगा, मान लीजिए सतत आ गया। अगर x इजिकल टू 2 पर यह फलन सतत आ गया तब हम क्या कहेंगे कि इसके पास कोई भी असांतत्य बिंदु नहीं है। क्लियर। लेकिन अगर ये x इजिकल टू 2 पर असतत आ गया तो हम कहेंगे कि ये जो 2 है, ये दिया गया फलन जो है x इजिकल टू 2 पर क्या है, असतत है। चलिए x इजिकल टू 2 पर देखिए तरीका बिल्कुल वही। जब आपकी वैल्यू x बराबर 2 होगी तो फलन आपका कौन सा लेना है आपको 2x+3। ध्यान से समझिएगा, जब x की वैल्यू आपकी छोटी होगी तब भी आपको फलन कौन सा लेना है 2x+3। जब x की वैल्यू आपकी बड़ी हो जाएगी 2 से तो फलन आपको कौन सा यूज करना है, x इजिकल टू fx आपको क्या यूज करना है, 2x-3। कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। चलिए सॉल्यूशन देखिए। तो x इजिकल टू 2 पर अगर हम लोग चेक करते हैं तो फलन आपको कौन सा लेना है, पहले फलन को डिक्लेयर कर लें। यह आ जाएगा आपका 2x+3। कोई कंफ्यूजन नो। जब आप f2 निकालते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 2 इंटू 2 प्लस कितना आ जाएगा 3, 2 दूना 4 3 7, यानी f2 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 7। ठीक, तरीका वही बिल्कुल। LHL निकालेंगे, लिमिट निकालेंगे, x टेंस टू 2 माइनस, यह आ जाएगा आपका fx। 2 माइनस मतलब 2 से छोटा, 2 से छोटा का मतलब फलन कौन सा 2x+3। क्लियर। लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, ये हो जाएगा 2x+3। ध्यान दीजिएगा ये x आपका 2 माइनस h हो सकता है, बस शर्त ये है आपकी कि लिमिट क्या आ जाए h टेंस टू 0। चलिए यहां पर रखेंगे 2 माइनस 0 प्लस 3, 7 2 दूना 4 3 7 आपका क्या आ गया आंसर। क्लियर है। चलिए x इजिकल टू हम निकालते हैं RHL। जब हम RHL को सॉल्व करने जाएंगे तो शायद RHL आपका बड़े आसानी से आ जाएगा। लिमिट एकदम सेम प्रोसीजर, 2 पॉजिटिव, ये हो जाएगा आपका fx, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव, मतलब 2 से ज्यादा। 2 से जब ज्यादा होगा तो फलन कौन सा आपको लेना है 2x-3। ध्यान दीजिएगा यहां पर ये आपका जो x है ये 2+h हो जाएगा, लेकिन शर्त आपकी क्या हो जाएगी कि लिमिट h टेंस टू क्या होना चाहिए 0। वैल्यू रखेंगे 2, हो जाएगा 2 प्लस 0 माइनस कितना आ जाएगा आपका 3, सारी आ जाएगा 4 माइनस 3 इजिकल टू 1। देखिए अब यहां देखिए ध्यान से, जो LHL है आपका ये नॉट इक्वल टू RHL, नॉट इक्वल टू RHL मतलब fx क्या है, fx जो है आपका x इजिकल टू 2 पर संतत नहीं है। मतलब हम कह सकते हैं कि x इजिकल टू 2 पर इसका जो है कोई असतत बिंदु, या सीधा सीधा लगे x इजिकल टू 2 पर फलन क्या है भाई, फलन क्या आपका असतत असंतत है। क्लियर, बिल्कुल तरीका वही है। x इजिकल टू 2 पर आप फंक्शन डिसाइड करेंगे कौन लेना है, ये वाला। x इजिकल टू लेस देन 2 करेंगे तभी आपका फंक्शन यही लेना है, बड़ा होगा तो ये लेना है। बस LHL RHL आपको निकाल देंगे, इक्वल आया तो आया, नहीं आया तो क्या हो गया। ठीक, अगर नहीं आया तो सिंपल आप कह सकते हैं कि ये पॉइंट क्या है हमारे पास असतत है। मिटाएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है
एफ एक्स इजिकल टू, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक है, बड़ा क्वेश्चन है, आपको चेक करना है बढ़िया से खूब। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया आपका, दिया है एफ एक्स इजिकल टू, ये मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 3, ये दिया है -2x, दिया आपका 6x प्लस 2। कंडीशन क्या क्या दी गई है, x, ध्यान से समझिएगा, यदि और ये आपका क्या दिया है, यदि x लेस आर इक्वल है -3 के और -3 ग्रेटर x लेस 3 के, फिर उसके बाद क्या दिया है, x ग्रेटर है 3 के। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, इसका भी निकालना है आपको डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, इसका भी आपको क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्वेश्चन को मिला लीजिए एक बार, कहीं गड़बड़ी ना हो, -x प्लस मॉडुलस में, ठीक। चलिए ठीक, क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक, अब यहां से देखिए जो क्वेश्चन है हमारा, तो सबसे पहले हमको यह डिसाइड करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें यह डिसाइड करना है कि कब कौन सा फलन लेना है। सबसे पहले यह डिसाइड करना है कि कब कौन सा फलन लेना है। ध्यान दीजिएगा, मॉडुलस x प्लस 3 है कब, जब x बराबर होगा -3 के, इसको बगल में लिख लीजिए, जब x की वैल्यू होगी -3 के इक्वल, तब आपको फलन कौन सा लेना है, फलन आपको लेना है मॉडुलस ऑफ x प्लस 3। फिर देखिए जब x की वैल्यू होगी आपकी लेस -3 के, तब भी आपको फलन कौन सा लेना है, मॉडुलस ऑफ x प्लस 3। जब आपकी x की वैल्यू यहां से देखिए ग्रेटर होगी -3 के, ग्रेटर होगी -3 के, तो फलन आपको कौन सा लेना है, fx क्या यूज करना है आपको, -2x। यहां से देखिए जब x की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, ये 3 देख रहे हैं, जब छोटी होगी 3 से, तब आपको फलन कौन सा लेना है, -2x। जब x की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी किससे, 3 से, तब आपको फलन कितना लेना है, 6x प्लस 2। जब वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी 3 के, पहले इक्वल वाला लिख लीजिए, इक्वल हो जाएगी 3 के, इतना ग्रेटर होगा 3 के, तब भी आपको क्या लेना है, x प्लस 6x प्लस 2। तो आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है एक बार x इजिकल टू -3 पे, फिर आपको चेक करनी है x इजिकल टू +3 पे। ठीक, तो एक क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। देखिए सॉल्यूशन देखिए ध्यान से, सॉल्यूशन जब आप देखेंगे एट x इजिकल टू -3, हम क्या ले लेते हैं, -3। बताइए फलन कौन सा, x की वैल्यू -3 पे फलन कौन सा लेना है, लेना है मॉडुलस ऑफ x प्लस 3। तो हम लिखे यहां पर रख देंगे -3 इजिकल टू, ये कितना हो जाएगा, -3 प्लस कितना 3, बताइए मॉडुलस निकलेगा पॉजिटिव आ जाएगा, +3। आंसर आपका कितना दे दिया, 6। क्लियर, कोई कंफ्यूजन, बिल्कुल नहीं। चलिए हम निकालते हैं लिमिट, लिमिट निकालेंगे, x टेंस टू -3 आपका निगेटिव, तो यह आ जाएगा आपका fx। फंक्शन आप कौन सा लेंगे, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू -3 का निगेटिव, फलन आपको कौन सा लेना है, वही मॉडुलस ऑफ x +3। क्लियर, कोई कंफ्यूजन, बिल्कुल नहीं। आपका ये लिमिट जो है h टेंस टू 0 हो सकता है, लेकिन ये आपका क्या हो जाता है, h टेंस टू 0 हो जाएगा, लेकिन ये हो जाएगा -3 h, और प्लस आपका कितना आ जाएगा, 3। क्लियर है। अब यहां पर h टेंस टू जब आप 0 रख देंगे, तो ये शायद आंसर आपका दे देगा -3 0, और आ जाएगा आपका +3, ये आपका बाहर है, तो आंसर दे देगा 3 + 3, यानी कितना आ जाएगा आपका 6। कोई कंफ्यूजन, बिल्कुल नहीं, आंसर आपका क्या आ गया, 6 आ गया। जब आप आरएचएल को सॉल्व करते हैं, तब आप लेंगे लिमिट x टेंस टू -3 का पॉजिटिव fx। बताइए जब वैल्यू x से मतलब -3 से जब ज्यादा होगी, तो फंक्शन कौन सा लेना था, जब -3 से ज्यादा, -3 से ज्यादा तो क्या लेना आपका, -2x। ठीक है, आपको फंक्शन कौन सा लेना है, लिमिट x टेंस टू -3 का पॉजिटिव लेंगे, कितना आ जाएगा, -2x आ जाएगा आपका। अब ध्यान दीजिए, ये जो आपकी लिमिट है, ये h टेंस टू 0 हो जाएगी, लेकिन ये -2 आपका जो है,
ये आ जाएगा -3 प्लस एच। क्लियर है? अब एच टेंस टू आप क्या रख देंगे 0, -2 -3, आंसर आपका क्या दे दिया 6। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं। यानी हम कह सकते हैं कि x इजिकल टू -3 पर, x इजिकल टू -3 पर फलन आपका क्या है? संतत है। फलन आपका क्या है? संतत है। इसका मतलब x इजिकल टू -3 पर इस फलन का कोई भी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट नहीं, कोई भी असतत बिंदु नहीं है। नोट करिए इसको, फिर आगे देखा जाए। अभी तो कई क्वेश्चन है आपके। ठीक है, तो इरेज करते हैं। सेकेंड वाले स्टेप की ओर चलते हैं, जो आपका जो सेकेंड दिया गया है, सॉल्व करते हैं उसको। x इजिकल टू 3 पर चलिए, एट x इजिकल टू 3 चेक करिए। जब आप x इजिकल टू 3 को चेक करेंगे तो x इजिकल टू 3 आपका हो जाएगा, देखिए ध्यान से, x इजिकल टू 3 पर आपको फंक्शन कौन सा लेना है? जब x की वैल्यू आपकी इक्वल आ जाएगी 3 के, तो क्या लेना है? 6x प्लस 2, 6x प्लस 2। तो आप 3 रख देंगे यहां पर, कितना हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 2, आंसर कितना आ जाएगा 18 प्लस 2, यानी कितना आ जाएगा ये 20। क्लियर? x की वैल्यू आपकी 3 होगी तो फंक्शन ही आ जाएगा। चलिए आप LHL की ओर बढ़ते हैं, तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, ये आ जाएगा आपका फंक्शन। ठीक, तो आप फलन कौन सा लेंगे इसमें? ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, फंक्शन आपका क्या हो जाएगा? जब 3 से छोटा होगा, जब वैल्यू आपकी 3 से छोटी होगी तो -2x लेना है, यह आ जाएगा -2x। क्लियर? अब यहां पर जो आपका वैल्यू आएगा, ये देखिएगा ध्यान से, ये आपकी लिमिट h टेंस टू 0 हो सकती है, लेकिन कब? ये 2 आपका कितना हो जाएगा 3 माइनस एच के इक्वल, 3 माइनस एच के। तो यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो शायद आंसर दे देगा आपका, यहां 0 देंगे तो -6 आएगा। अच्छा, यहां तो एक चीज क्लियर हो गई आपकी, फंक्शन की वैल्यू और LHL आपका इक्वल नहीं है। जरा RHL को भी चेक किया जाए, क्या स्थिति रहती है। जब हम RHL चेक करेंगे तो आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव, आ जाएगा fx। जब 3 से ज्यादा होगा तो आपको फंक्शन कौन सा लेना है? ये आ जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव, आ जाएगा 6x प्लस 2। देखिए 6, ये 3 प्लस h रहा होगा, लेकिन शर्त क्या रही होगी कि लिमिट उसका h टेंस टू 0 रहा होगा। ये हो जाएगा आपका कितना 6 मल्टीप्लाइड बाई, देखिए आ जाएगा 3 प्लस 0 यानी +2, आंसर शायद आपका दे देगा 20। मतलब LHL आपका -6 है, RHL कितना आ गया, यानी LHL इज नॉट इक्वल टू क्या जी RHL। इसका मतलब हम कह सकते हैं s इक्वल टू 3 पर फलन संतत नहीं है, मतलब असतत है। तो अगर ये x इक्वल टू 3 पर फलन क्या आ गया आपका असतत है, इसका मतलब श्योर है इसका जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी वो क्या है x इक्वल टू 3। नोट कर लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका जो है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 ये दिया आपका fx इक्वल टू, ये दिया है मॉडुलस ऑफ x अपॉन x 0। देखिए कंडीशन दिया है, अगर x नॉट इक्वल टू 0 है, और यहां पर दिया यदि x इक्वल टू 0। जब x की वैल्यू 0 होगी तो आपको ये लेना है, और जब x इक्वल टू 0 नहीं होगी तो आपको कौन सा फलन यूज करना है, दिया है। चलिए सॉल्व किया जाए। सॉल्यूशन देखिए ध्यान से, x इक्वल टू 0, जब x इक्वल टू 0 है तो fx आपको क्या लेना है, यानी 0 रखेंगे तो भी आपको क्या मिलेगा
0। कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं। जब हम लिमिट निकालने जाते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, ध्यान दीजिएगा, यह आ जाएगा fx। तो वैल्यू आपको क्या लेनी है, 0 से ज्यादा या 0 से कम जब भी होगी कौन सा फलन यूज करना, मॉडुलस ऑफ x अपॉन x। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस कितना आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ x अपॉन x। कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए यही वाली टर्म है, अगर यहां पर आप 0 जारी रखते हैं तो ये फलन आपका क्या हो जाएगा, ये फंक्शन आपका नॉट डिफाइन। अब यहां पर हम क्या करेंगे इसको, देखिए ये आपका 0 माइनस एच, फिर 0 माइनस एच, लेकिन लिमिट क्या रही होगी आपकी, h टेंस टू 0, h टेंस टू 0। अब देखिए हम क्या करते हैं, जब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। देखिए ये 0 माइनस एच है, ब्रैकेट में बचेगा क्या, माइनस एच अपान कितना, ये हो जाएगा आपका माइनस एच। बात क्लियर? फिर देखिए क्या ध्यान से, लिमिट h टेंस टू 0, ये बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस एच अपान कितना आ जाएगा, माइनस एच, ये कैंसिल हो जाएगा। आपका आंसर क्या दे देगा, लिमिट h टेंस टू 0, यहां आ गया -1, यानी रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा, -1। क्लियर है? देखिए आंसर इसका क्या आ रहा है, -1। अगर यहां डायरेक्ट वाला मेथड अप्लाई करेंगे तो कितना दे देगा, नॉट डिफाइंड दे देगा फंक्शन ये। तो हम आरएचएल को चेक करते हैं, जब हम आरएचएल चेक करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव। तो जब लिमिट आप x टेंस टू 0 पॉजिटिव रखते हैं तब आपको फंक्शन कौन सा लेना है, बिल्कुल वही लेना है, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव जब करेंगे तो फलन आपका क्या लेना है, मॉडुलस ऑफ x अपान x। ठीक, यहां पर भी बिल्कुल आप वही कर देंगे, 0 प्लस एच अपान कितना हो जाएगा, 0 प्लस एच, लेकिन आपकी लिमिट क्या हो जाएगी, h टेंस टू 0। देखिए यहां जब हम बाहर करेंगे तो ये h अपान क्या आ जाएगा आपका, h, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगी लिमिट h टेंस टू 0, यानी आंसर आपका क्या देगा, लिमिट h टेंस टू 0, आंसर 1 दे देगा, यानी रिजल्ट आपका क्या आएगा, 1। मतलब हम कह सकते हैं कि LHL आपका नॉट इक्वल है किसके, RHL के। हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू 0 ही इस दिए गए फलन का क्या है, असतत बिंदु है, यानी हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू 0 पर फलन सतत नहीं है, फलन सतत नहीं है, या फिर फलन क्या है, असतत है। x इज इक्वल टू 0 ही इसका क्या है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, सेम क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया है fx इज इक्वल टू x अपॉन मॉडुलस ऑफ x, ये हो जाएगा -1। तो x लेस देन 0, आपका x क्या, ग्रेटर आर इक्वल 0। क्लियर है? क्वेश्चन को मिला लीजिए, x अपॉन मॉडुलस ऑफ x -1 है यदि x आर ग्रेटर आर इक्वल 0। ठीक, यहां देखिएगा फंक्शन को जब आप डिसाइड करेंगे तो जब आपकी वैल्यू x इक्वल टू 0 होगी तो fx श्योर है आपको कौन सा लेना, x अपॉन मॉडुलस ऑफ x, और कोई टर्म और कंडीशन बिल्कुल नहीं। x इक्वल टू जब 0 रखेंगे तो फंक्शन आपको कौन सा लेना, -1। जब x आप ग्रेटर देन 0 रखेंगे तब भी फंक्शन आपको कौन सा लेना। तो अब दिमाग का आपका काम कर गया होगा। देखिए सॉल्यूशन, तो fx देखो, x इज इक्वल टू हम 0 पर निकालते हैं, तो x इज इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन कैसा, -1, यानी f0 भी निकालेंगे तो कितना आएगा। ठीक, जब हम LHL को सॉल्व करने जाते हैं तो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव आ जाएगा आपका क्या, 0 से कम, ध्यान दीजिएगा 0 से कम फलन कौन सा, ये हो जाएगा x टेंस टू 0 नेगेटिव, फलन कौन सा, x अपॉन मॉडुलस ऑफ x, x अपॉन मॉडुलस ऑफ x। यहां पर हम क्या लेंगे, इसको लिख सकते हैं 0 माइनस एच, और इसको क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस में 0 माइनस एच, लेकिन ये लिमिट आपकी क्या हो जाएगी, h टेंस टू 0। सॉल्व करिए इसको, ये देखिए आ जाएगा -h अपान ये +h आएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, शायद इसका आंसर -1 आ जाएगा आपका। क्लियर? चलिए RHL को सॉल्व करते हैं। जब हम RHL सॉल्व करेंगे तो लिमिट
x टेंस टू आपका क्या जाएगा, जीरो पॉजिटिव। जब आप जीरो पॉजिटिव जीरो से ज्यादा लेते हैं तब भी आपका फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, जब x टेंस टू जीरो पॉजिटिव लेंगे तो फंक्शन आपका कितना हो जाएगा, -1, यानी रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा, -1। हम कह सकते हैं LHL इजिकल टू क्या है, RHL इजिकल टू क्या है, तो हो जाएगा आपका F0, मतलब x इजिकल टू 0 पर फलन का फलन क्या है, सतत है, मतलब कोई डिसकंटिन्यूअस पॉइंट नहीं है x इजिकल टू 0 पर, x इजिकल टू 0 पर कोई असत बिंदु नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। जब हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं तो देखिए रिजल्ट क्या आना आपका। क्वेश्चन नंबर 10 दिया आपका, ध्यान दीजिएगा, दिया है fx इजिकल टू, ध्यान दीजिएगा ये है x प्लस 1, ये दिया है x स्क्वायर प्लस 1। यदि कंडीशन क्या है आपकी, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल 1, x लेस आर इक्वल 1, तो सिचुएशन आपको समझ में आ गई होगी, लिमिट कैसे लेनी है, क्या लेनी है। बिल्कुल देखिए फलन आपको कैसा लेना है, जब आपकी वैल्यू x इजिकल टू 1 होगी तो आप क्या लेंगे, x प्लस 1। जब आपकी वैल्यू x ग्रेटर देन 1 होगी तब भी आप क्या लेंगे, x प्लस 1। जब आपकी वैल्यू सॉरी ये लेस देन 1 है, श्योर खाली, ठीक है। जब आपकी वैल्यू लेस देन 1 होगी तब आप क्या लेंगे, x स्क्वायर प्लस 1। चलिए चेक किया जाए, सोल्यूशन देखिए, ये हो जाएगा आपका x इजिकल टू 1 पर जब आप fx निकालते हैं तो कितना आता है आपका, x प्लस 1, 1 रख देंगे तो शायद 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 यानी कितना आ गया, 2। क्लियर, कोई कंफ्यूजन, बिल्कुल नहीं। हम लिमिट निकालते हैं LHL, x टेंस टू 1 निकालते हैं माइनस, तो एक से छोटी, ध्यान दीजिएगा, एक से छोटी कौन सा फलन, x स्क्वायर प्लस 1, हो जाएगा लिमिट आ जाएगा आपका x टेंस टू 1 माइनस फलन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आपका जो है 1 माइनस h का स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा आपका, जब आपकी लिमिट आप रख देते हैं h टेंस टू 0 तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस h का स्क्वायर प्लस 1। जब आप लिमिट रख देंगे तो साथ 1 प्लस 1 इक्वल कितना हो जाएगा आपका, 2। क्लियर है। RHL को सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगी आपका लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव। जब आप x टेंस टू 1 पॉजिटिव को सॉल्व करते हैं तो ध्यान दीजिए कितना आ जाएगा आपका, फंक्शन कौन सा होगा, फंक्शन को आप डिसाइड कर लीजिए, यानी एक से थोड़ी बड़ी। जब हम एक से बड़ी लेते हैं तो कौन सा फलन, x प्लस 1, ये आपका 1 प्लस h प्लस 1 हो सकता है, शर्त बस ये है कि लिमिट आपकी h टेंस टू 0 हो जाएगी। तो h टेंस टू जब 0 रखेंगे तो 1 प्लस 0 प्लस 1 यानी रिजल्ट आपका क्या दे देगा, 2। यानी जो आपका फंक्शन है f1 की वैल्यू LHL के और RHL की क्या है, इक्वल है। मतलब कह सकते हैं कि x इजिकल टू 1 पर, x इजिकल टू 1 पर फलन आपका कैसा है, फलन आपका सतत है, सतत है, इसका मतलब x इजिकल टू 1 पर कोई भी असतत बिंदु नहीं है, x इजिकल टू 1 पर कोई भी असतत बिंदु आपका नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। जब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं तो सॉल्व करते हैं उसको भी। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान दीजिए, ये आपका fx इजिकल टू क्या है, fx इजिकल टू आपका दिया गया है x के पावर 3 माइनस 3 और दिया है x स्क्वायर प्लस 1। यदि x की वैल्यू लेस आर इक्वल 2 और यदि x की वैल्यू बड़ी है किससे, 2 से, तो फलन तो आप डिसाइड करना सीख गए होंगे। देखिए
जब x की वैल्यू 2 होगी तो फलन आपका कौन सा लिया जाएगा, x पावर 3 माइनस 3। जब आपकी फलन की वैल्यू छोटी होगी 2 से तब भी आप कौन सा लेंगे, x पावर 3 माइनस 3। जब आप ले लेंगे x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है, सॉल्व करिए, ये हो जाएगा LHS, सॉरी फंक्शन की वैल्यू सोल्यूशन देखिए ध्यान से, x इजिकल टू आपको क्या सॉल्व करना है 2 पर, ठीक। तो जब 2 के बराबर है तो फलन कौन सा, x पावर 3 माइनस 3, x के पावर 3 माइनस 3, ठीक है। तो 3 रख देंगे, सॉरी 2 रख देंगे आप, तो 2 के पावर 3 माइनस 3, 2 दूना 4 तिहाई, सॉरी 2 दूना 4 दूना 8, 8 माइनस 3 यानी कितना आ गया 5। चलिए लिमिट सॉल्व करिए, लिमिट आ जाएगा आपका x टेंस टू 2 नेगेटिव, मतलब 2 से छोटी, जब 2 से छोटी होगी तो क्या लेना आपको, एक्स क्यूब माइनस 3, फिर भी लिमिट आपकी क्या आ जाएगी, x टेंस टू 2 नेगेटिव, आ जाएगा x पावर 3 माइनस 3। तो ये ध्यान दीजिएगा x पावर 3 माइनस 3, ये आपका क्या रहा होगा 2 माइनस एच की पावर 3 माइनस 3, लेकिन कंडीशन क्या रही होगी आपकी, लिमिट आपकी क्या रही होगी, x टेंस टू 0। जब यहां पर आप लिमिट रखेंगे 0 हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना आ जाएगा, ये भी क्या 5। सॉल्व करिए, ये भी क्या आ जाएगा आपका 5। क्लियर है। अब आप आरएचएल को जब सॉल्व करेंगे तो लिमिट x टेंस टू आपका क्या आ जाएगा 2 पॉजिटिव fx, तो 2 पॉजिटिव पर आपको फंक्शन कौन सा लेना है, 2 पॉजिटिव पर आपको लेना है x स्क्वायर प्लस 1। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव x स्क्वायर प्लस 1, मतलब ये वाली चीज, ठीक। अब लिमिट आपका क्या हो जाएगा h टेंस टू 0, क्या होना चाहिए 2 प्लस एच का स्क्वायर प्लस 1, तो ये आपका आ जाएगा क्या 2 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1, यानी 5 आ जाएगा आंसर। क्लियर है, यानी आप कह सकते हैं कि LHL आपका किसके इक्वल आ गया, RHL के किसके इक्वल आ गया, F2 के। श्योर है कि x इजिकल टू 2 पर फलन का कोई भी असतत बिंदु नहीं है, फलन या सीधा लिख सकते हैं फलन क्या है आपका सतत है। अगर सतत है तो x इजिकल टू 2 पर उसका कोई भी असतत बिंदु नहीं है, कोई भी असतत बिंदु नहीं है। चलिए ठीक, अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आपका, जो है आपका एफ एक्स इजिकल टू, ये दिया आपका x के पावर 10 माइनस 1, ये दिया आपका एक्स स्क्वायर दिया है, यदि x की वैल्यू आपकी क्या है, एक्स पावर 10 माइनस 1 एक्स स्क्वायर, एक्स लेस आर इक्वल 1 है, यदि आपका क्या हो जाएगा x ग्रेटर 1 है। तो फलन डिसाइड कर लीजिए, फंक्शन कौन सा लेना है, x इक्वल टू 1 पर आप क्या लेंगे, x पावर 10 माइनस 1, x छोटा होगा 1 से तो क्या लेंगे x पावर 10 माइनस 1, x बड़ा होगा 1 से तो क्या लेंगे x स्क्वायर। ठीक, चलिए चेक किया जाए सोल्यूशन, देखिए ध्यान से इसका, ये हो जाएगा हमारे पास, क्या चेक करना है x इजिकल टू 1 पर, देखिए x इजिकल टू 1 पर फलन कौन सा लेना है, x पावर 10 माइनस 1, तो ये 1 निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 की पावर 10 माइनस 1, यानी कितना आ जाएगा 1 माइनस 1 0, तो ये 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0। क्लियर, आप लिमिट सॉल्व करिए, लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव fx, एक से छोटी वाली वैल्यू, एक से छोटी x पावर 10 माइनस 1, ध्यान दीजिएगा, लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव, आज आपका फलन कौन सा x पावर 10 माइनस 1, x पावर 10 माइनस 1। क्लियर है, तो यहां से आपकी चीज क्या आ जाएगी, तो यहां से आप इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा,
जब आप h टेंस टू 0 करेंगे इसको लिख सकते हैं 1 माइनस h की पावर 10 माइनस 1, लिमिट रखेंगे तो शायद 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा 0 रख देंगे तो 1 पावर 10 1 माइनस 1 0। ठीक, चलिए RHL को सॉल्व किया जाए। लिमिट x टेंस टू आपका कितना आ जाएगा RHL, आ जाएगा 1 पॉजिटिव, यह आ जाएगा आपका fx, यह आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव। जब एक से ज्यादा होगा तो फंक्शन कौन सा लेना है x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस h का स्क्वायर, लेकिन लिमिट क्या हो जाएगी आपकी h टेंस टू 0, तो जाएगा 1 प्लस 0 का स्क्वायर, यानी आपका आंसर क्या दे देगा 1। क्लियर है। तो LHL नॉट इक्वल टू RHL, यहां सब देखेंगे तो LHL नॉट इक्वल टू RHL, यानी x इज इक्वल टू कहां है, x इज इक्वल टू a पर फलन क्या है असतत है, यानी EX इज इक्वल टू 1 ही इसका क्या है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, असतत बिंदु। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो है 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान दीजिए। जब आप क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, क्वेश्चन में दिया है कि क्या जो फलन आपका दिया है fx इज इक्वल टू, एक मिनट मार्कर को थोड़ा चेंज कर लिया जाए, दिया है क्या fx इज इक्वल टू x प्लस 5, और क्या दिया आपका x माइनस 5 दिया है, यदि x लेस आर इक्वल 1, यदि x आपका ग्रेटर देन इक्वल 1। द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है, चेक करना है क्या ये x इज इक्वल टू 1 पर क्या है सतत है। सोल्यूशन देखिए ध्यान से, बहुत आसान है। x इज इक्वल टू 1 पर आप फलन कौन सा लेंगे x प्लस 5, x लेस देन 1 पर कौन सा लेंगे x प्लस 5, x ग्रेटर देन 1 पर कौन लेंगे x माइनस 5। कंफर्म है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए सोल्यूशन को देखते हैं। जब हम सोल्यूशन देखेंगे तो x इज इक्वल टू 1, ठीक, तो fx इज इक्वल टू आपको क्या लेना है x प्लस 5 लेना है, तो जब 1 निकालेंगे कितना हो जाएगा 1 प्लस 5, यानी आंसर क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। यह आ जाएगी आपकी लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx, तो एक से छोटे वाले के लिए क्या लेना है वही वाला फलन लेना है, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस लेना है x प्लस 5, तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस h प्लस 5, बस शर्त क्या होगी लिमिट h टेंस टू आपका 0 हो जाएगा, 0 रखेंगे तो 1 प्लस 5 यानी आंसर आपका क्या आ जाएगा 6। कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। चलिए हम चेक करते हैं RHL को। जब हम RHL चेक करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगी लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, वैल्यू 1 से ज्यादा, तो ध्यान दीजिए फलन कौन सा लेना है x टेंस टू 1 पॉजिटिव, लेना है x माइनस 5, तो ये आपका 1 प्लस h रहा होगा, लेकिन शर्त क्या रहेगी लिमिट h टेंस टू क्या रहा होगा 0, तो हो जाएगा 1 माइनस 5, आंसर आपका क्या देगा -4। मतलब आपका LHL जो है ये नॉट इक्वल टू क्या आ गया RHL, मतलब x इज इक्वल टू 1 पर ये जो फलन है आपका असतत है, मतलब आपका जो x इज इक्वल टू 1 ही है, यही इसका क्या है असतत बिंदु। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन जो है हम अगले वाले वीडियो में करते हैं। ठीक है, ठीक, थैंक यू।